जब किसी ने इंसाफ पर मतलब इस पर कानून पर कोई भरोसा ही नहीं रहेगा ना, तो जनता ये बागी होने पर मजबूर हो जाएगी। जिस दिन इन्हें बाल खोल लिए ना और काली का रूप धारण कर लिया, बहरों रुपये संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक बात कहूँ, मत सता मजबूर को रो देगा, और जब सुन ली ऊपर वाले ने तो जड़ तक हो देगा। देश का गौरव है, मेडल गिरना या बहाना ये देश का अपमान है। और ये बजाय टिकैत साहब के, ये सरकार के नुमाइंदों का काम था। एक यहाँ तो भाई जो दिख रहा उसने वही बताओगे जो चीज़ दिख रही, चाहे वह किसी ने अच्छी लगा और चाहे वह किसी ने माड़ी लगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप लगाकर देश की नामचीन महिला पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरने पर बैठी रही। उनका धरना अब समाप्त हो गया है। कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन पर उंगलियां भी उठा रहे हैं। आज महिला पहलवानों के धरने पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेजेपी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई साहब विपिन चौधरी जी, आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का। महिला पहलवान लंबे समय तक दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर उन्होंने यौन शोषण के बड़े बड़े आरोप लगाए। अब उनका धरना समाप्त कर दिया गया है, तो पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, ऐसा है, हमें नहीं पता आज ये देश प्रदेश किस ओर जा रहा, कहीं सुनवाई नहीं है। मेरा निवेदन है सरकार से, में बच्चियाँ हैं, इस देश की बच्चियाँ हैं, देश का गौरव है। उन्होंने देश के लिए नाम जो ऊंचा कराया, मेडल ली, और आज में इतनी मतलब उनके साथ मैं वीडियो देख रहा था, जब उन्हें वहाँ से उठाई गई तो दिल पिघल गया मेरा। ईमानदारी की बात भाई, ये क्या कानून रह गया, क्या मतलब वो रहेगी। अगर जब भाई उनका कोई मतलब कोई मसला है तो बैठ कर मिल कर किसी भी तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरीके से भी हो, उनका मतलब वो समाधान करना चाहिए था। और रही बात दूसरी, जब किसी ने इंसाफ पर मतलब इस पर कानून पर कोई भरोसा ही नहीं रहेगा ना, तो जनता ये बागी होने पर मजबूर हो जाएगी। जब कहीं उन्हें मतलब अपने देश में ही नहीं मतलब उन्हें कोई मतलब इंसाफ मिल रहा, तो क्या वो दूसरे देश में जाएंगे मतलब इंसाफ लेने के लिए? उनकी गलती है नहीं है, गलत बैठी सही बैठी, समाधान तो सब चीज़ों का है। ये समाधान करना चाहिए सोच का। और नहीं, एक चीज़ बताऊँ, ये जो बेटियां हैं ना, ये इनके पहले भी इतिहास हैं। जिस दिन इन्हें बाल खोल लिए ना और काली का रूप धारण कर लिया, बहरों रुपये संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है अगर भी उन्हें किसी भी तरीके से, जैसे भी उनसे प्यार से, जैसे भी उन्हें इस बात का समाधान करना चाहिए। जब खप्पर लेकर बाल खोल कर ना मतलब उतर गई ना, मतलब ये अपना रूप धारण करके, तो सिस्टम सारा गड़बड़ा जाएगा। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी नज़र में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण दोषी हैं? देखो, मैं इस मामले में दोषी नहीं बता सकता। एक अगर जो बच्चियां कह रही भाई, जब वो कोई कंप्लेंट कराया, कंप्लेंट पे मतलब उसका कोई झूठी कराए सच्ची कराए, उसके थानों में भी जहाँ कंप्लेंट लेकर SHO साहब उनका समाधान कराएं, बिठाया कर उस पर मतलब उस चीज़ पर फोकस करके भाई ये गलत है या सही है, गलती साबित कर दो ना। मतलब अगर जब गलत है तो ना गलती साबित कर दो, पर एक उनकी गेल अत्याचार तो ना करो। उनकी गेल मतलब जिक्र का बुरा हाल कर रखा। उन प्रशासन ने भी मतलब ये देखना चाहिए आपकी बच्चियों के साथ ऐसा हो, नजायज किसी के साथ हो, और वही जो उनसे पुलिस वाले एरिया में उनके साथ मतलब ऐसा कर रहे, किसी के इशारे पर कर रहे, तो भाई उन्हें भी अपने आप ने देख लेना चाहिए कि अगर जब तुम आप इस पोजीशन में हो तो थारी आत्मा क्या कहेगी। इस पूरे मामले में जब से ये मामला चला है तो लगातार हरियाणा प्रदेश का जिक्र होता रहा है। लगातार ये बात चलती रही कि ये तो जाट हैं, हरियाणा में चुनाव होना है, और ये राजनीति का कहीं ना कहीं महिला पहलवान मोहरा बनी हुई हैं। लोग इनके नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। चुनाव इससे पहले भी हुए, कभी ऐसा नहीं मतलब हुआ। चुनाव इससे पहले भी और कभी होते रहेंगे, कोई आज ही चुनाव नहीं हो रहा। अगर जो चुनाव की वजह से एक तरफ तो मतलब जो किसी के साथ जुल्म जायज़ती हो रही, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा, दूसरे मैसेज ये जाकर भी इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा।
जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं ठहरा। अगर जो उनका साथ दें फिर इसने मतलब राजनीति से जोड़ा। अगर जो इसने राजनीति पे करण क्यों दे रहे हो, उन्हें इंसाफ दे दो पहले ही। क्यों इकट्ठा होने का मौका दे रहे किसी ने? क्यों इलेक्शन में अपने आप ही क्रेडिट ले लो ना उसका? उन बच्चियों ने इंसाफ देकर वो क्रेडिट अपने आप ही ले लो। क्यों जान दो दूसरों पर? भी दूसरों पर तो जब भी जाएगा जब आप लोगों से इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोग उनकी अनसुनी करेंगे, उन पर मतलब किसी बात का मतलब उन्हें आश्वासन नहीं देंगे, तो भाई फिर तो भाई मैसेज जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो इसमें सब ने मतलब अपना फर्ज और अपना धर्म समझ कर उन बच्चियों का साथ देना चाहिए। उन बच्चियों ने से इंसाफ मतलब उन्हें लगा कि हमें इंसाफ मिला अपने देश में। महिला पहलवान वहाँ पर इतने दिन तक धरने पर लगातार बैठी रही और जिस तरीके से वहाँ पर दिल्ली में उनके साथ घटनाक्रम हुआ, अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो इस पूरे मामले पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। इसी चीज़ का तो लोगों में रोष है भाई। एक तरफ तो बेटी बता रहे और वही बेटियां आज इंसाफ मांग रही, वही बेटियां आज सड़कों पर बैठी, वही बेटियां धरने दे रही और उन बेटियों के साथ नाजायज हो रही। उनके कोई गद्दा बिछाए लें उस पर नहीं बैठने देते, उन्हें कहीं ऊपर बारिश में कोई टेंट लगाए लें उस पर नहीं बैठने देते। अरे कोई देश और है क्या? ये किसकी मतलब आस्था रहेगी इसमें कानून में? किसी बात में मान लो मैं गलती बैठी, यूँ ही मान कर चलो, गलत के बैठने के भी तो तरीके होंगे। कोई बैठाएगा, उन्हें समझाएगा भाई हमने मतलब इस चीज़ पर डाउट है भी आप गलत बैठी। गलत बैठ कर डाउट के भी तो समाधान है, वो समाधान काट देते। एक उनके साथ नजायज तो नहीं होनी चाहिए। एक आदमी इंसाफ मांगने जा रहा है और उसने उल्टा ही मतलब उसने वो करने लग रहे, कहाँ का कानून रहेगा भैया? और रही बात हमारे गृह मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उन्हें भी स्टेटमेंट दी बिन बच्चियों ने इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्हें भी मतलब इस बात पर स्टेटमेंट दी भी गलत नहीं किसी के साथ भी होना चाहिए। इन बच्चियों ने देश का नाम रोशन कराया। उन्हें कल गंगा जी में वहाँ मेडल बहन जा रही, कितनी तौहीन और कितने देश का बाहर मैसेज ये आगा भी वहाँ के बच्चे जिन्होंने मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके देश की गरिमा रखने के लिए, देश का नाम करने के लिए इतनी मेहनत करी और आज में रो रही, इतनी रो रही है अंदर से रो रही। और मैं एक बात कहूँ, मत सता मजबूर को रो देगा और जब सुन ली ऊपर वाले ने तो जड़ तक हो देगा। हट धर्मी नहीं करनी चाहिए, पावर का कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। दूसरे आदमी ने दबने वाले ने मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे दबाए रहा। सब न अधिकार है यहाँ इस देश में जीने का, सांस लेने का, देश का मान सम्मान बढ़ाने का, सबका राइट बना है। जिस तरीके से महिला पहलवानों ने ऐलान कर दिया था कि जो मेडल उन्हें मिले हुए हैं वे उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देंगी और वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए पहुंच भी गई थी, तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? क्या अंदर से महिला पहलवान टूट चुकी हैं? देखो, जब इंसान टूट जा और उसने कोई उम्मीद ना हो कहीं से भी, तो वो कुछ भी करने पर मजबूर हो जा, सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जा, मतलब अपना सम्मान भी मतलब खोने के लिए मजबूर हो जा। जब आदमी मजबूर हो जाना वो कुछ भी स्टेप उठा ले। अरे तो धन्यवाद करना चाहूँगा टिकैत साहब का, उन्होंने बच्चियों ने जाकर उनका हौसला दिया और हौसला देकर मैं वापस वहाँ से लेकर आई। ये देश का गौरव है, मेडल गिरना या बहना ये देश का अपमान है। और ये बजाय टिकैत साहब के ये सरकार के नुमाइंदों का काम था, उनसे मतलब आश्वासन देना या उनसे वहाँ रोकने की बात ये सरकार न करनी चाहिए थी। भी हम अपने इंसाफ दुआओंगे और ये मेडल ना इसमें मतलब डालो इसमें। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण पर आरोप हैं, तो जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनके पक्ष में बोलते हैं, उनका तो कहना ये है कि ये पूरा मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो निर्णय लेगा तो उसके बाद ही तो ब्रजभूषण शरण दोषी हो सकते हैं। तो उससे पहले ही इस प्रकार के प्रदर्शन धरनों की क्या आवश्यकता है? कोर्ट में जब ही जाएगा उन्हें लिया जब धरने प्रदर्शन हुए, और उसका फ़ायदा क्या होया कोर्ट का? जब वे बच्चे आज भी वहीं बैठे उनसे बिठाया का ये आश्वासन दो, ये उनसे मतलब उनकी तसल्ली करो भाई हम आपके साथ हैं, कोर्ट से जैसे निर्णय होगा हम उसी हिसाब से काम कर देंगे। तो ऐसा भी तो नहीं कोई धक्के तो ठहरे, धक्का तो नहीं होना चाहिए। उन्हें मतलब उम्मीद नहीं है या उनसे मतलब कोई उन्हें एक भरोसा नहीं है। जब भी जाकर मैं बैठे उनसे कहते हैं उनसे भैया ऐसे करके हमने ये कर दिया और हम आपकी बात का समाधान करेंगे। ऐसे तो नहीं है बच्चे, तो कोई ना समझ बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो मैं इनकी बात मानते। वहाँ तो उठाने पर ज़बरदस्ती मतलब उन्हें करे, और वहाँ जंतर मंतर पर तो ये प्लेटफार्म बना रखा अभी कोई भी अपनी समस्या का वहाँ मतलब प्रदर्शन कर सका है। इनकी कौन सा गेहूँ खड़प दी थी वहाँ जाकर भाई वहाँ बच्चे बैठे थे, वहाँ नीचे बैठे, सड़क पर बैठे, अपने घर छोड़ने बैठे। किस पर टाइम है इतना अपने घरों छोड़? दुखी आदमी बैठेगा
जो दुखी नहीं होगा तो वो क्यों छोटा अपने करना है? वो तो अपने घरों बैठा कर आराम से, और वहाँ सड़कों पर बैठे धूप में बारिश में और उसमें परेशानी है जब भी तो बैठे होंगे, उनका समाधान करो, किसी भी तरीके से करो। विधायक जी, आप जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का हरियाणा में गठबंधन है, और ब्रजभूषण शरण भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो जिस तरीके से आप महिला पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और आप जिम्मेदार पदाधिकारी जेजेपी के हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में ये गठबंधन कहीं ना कहीं टूट जाए आपके बयान की वजह से? सही न सही कहना, अगर जो जुल्म है, सही न सही कहना, स्टेटमेंट देना हो तो राजनीति बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। समाज में मतलब एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो मतलब समाज के हित में हो। और रही बात गठबंधन की और गठबंधन ना होने की, टूटने की, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, वो ऊपर ले जाना है। एक यहाँ तो भाई जो दिख रहा उसने वही बताओगे जो चीज़ दिख रही, चाहे वह किसी ने अच्छी लगा और चाहे वह किसी ने माड़ी लगा। हम तो अपने पार्टी के किसान आंदोलन था, दुष्यंत चौटाला जी ने इतने प्रयास करे भाई इनका समाधान करो, जय जय का प्रयास करे, और उल्टा मतलब वही टारगेट बनाया। आज भी दुष्यंत का प्रयास है, इन बच्चों ने इंसाफ मिलना चाहिए। अनिल विज जी बीजेपी के हैं, उन्हें भी मतलब ये उनका भी प्रयास है, लेकिन भी इन बच्चों ने इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, तो जेजेपी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।